हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड प्रेक्षमाणी का भाग 8। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों गंगा नदी के बारे में। तो उत्तराखंड में दोस्तों गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है। देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जमगंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों भागीरथी जब अलग हम बात करें देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग में भागीरथी को सास बोला जाता है, अलकनंदा को भू। तो इन दोनों का संगम होता है, तो इसके बाद गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। यहाँ तक दोस्तों एक आती है दोस्तों भागीरथी, एक आती है अलकनंदा। तो यहाँ पे है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के बाद दोस्तों ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, देवप्रयाग के बाद। चलिए तो आगे बात करते हैं दोस्तों। पौड़ी के ब्यास घाट के पास दोस्तों फूल चट्टी नामक स्थान पर बाईं ओर से नया नदी मिलती है। ठीक है, किसमें? गंगा में। उसके बाद दोस्तों ऋषिकेश में दाईं ओर से चंद्रभागा नदी मिलती है। ठीक है, ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश किस नदियों के संगम पे है? गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पे। ठीक है, और देहरादून में दोस्तों रायवाला के पास सोंग नदी मिलती है। और सोंग नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों सिसवा और बाल्दी। हरिद्वार जनपद में गंगा में रतमाऊ तथा सोलानी नदियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों हम बात करें देवप्रयाग से हरिद्वार, यानी कि हमारे राज्य में गंगा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 96 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा सहदेव सुमन ने। ठीक है, और कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को, और देहरादून में हुई थी। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों श्रीदेव सुमन जी के बारे में। इनका मूल नाम था दोस्तों श्रीदत्त बड़ौनी। जन्म हुआ था 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल में। पिता का नाम था हरिराम बडौनी, माता का नाम था श्रीमती तारा देवी, और पत्नी का नाम था दोस्तों विनय लक्ष्मी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। 1936 या 37 में दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा डेट में थोड़ा वो है दोस्तों कन्फ्यूजन, कहीं 36 है कहीं 37 है, तो दोनों ही आप याद रखिए। जो आपको ऑप्शन में देखिएगा आप उस पर टिक करिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों 1936 या 37 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में की किसने? श्रीदेव सुमन जी ने। ठीक है, और दोस्तों बाद में इसका नाम क्या हो गया था? हिमालय सेवा संघ हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बने कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। किसने की थी? श्रीदेव सुमन जी ने की थी। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम दोस्तों हिमालय सेवा संघ हो गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 1938 में दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें दोस्तों नेहरू, विजय लक्ष्मी, पंडित आदि नेताओं ने भाग लिया था। ठीक है, और जिसमें दोस्तों उन्होंने श्रीदेव सुमन जी ने दोस्तों गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर जोर देते हुए कहा था दोस्तों कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगस्त 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें दोस्तों 29 अगस्त 1942 को दोस्तों देवप्रयाग से गिरफ्तार किया गया और 4 नवंबर 1943 को रिहा किया गया। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी को। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? टिहरी जनपद में पुनः प्रवेश के कारण दिसंबर 1943 में दोस्तों पुनः श्रीदेव सुमन जी को दोस्तों गिरफ्तार किया गया। वो माफ़ी मांगने हेतु मजबूर किया गया। तब उन्होंने कहा था दोस्तों श्रीदेव सुमन जी ने, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद दोस्तों 3 मई 1944 को दोस्तों श्रीदेव सुमन जी ने आमरण अनशन शुरू किया तथा 25 जुलाई 1944 को दोस्तों 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 25 जुलाई को दोस्तों इनकी स्मृति में वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। और श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु के जांच हेतु दोस्तों बद्रीदत्त पांडे कमेटी का गठन किया गया था। और 1947 को दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल को वैधानिक वैधानता प्रदान की गई थी।
यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, टिहरी राजा प्रजामंडल होना चाहिए था। टिहरी राजा प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता कब मिली थी दोस्तों? 1947 को मिली थी, और इसका प्रथम अधिवेशन 1947 को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बीरेन डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो कब किया गया था दोस्तों? 2004 में। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 5 अगस्त 1947 को टिहरी गढ़वाल में। इनकी कविताएं हैं दोस्तों इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा। तो इसी दुष्चक्र में सृष्टा के लिए दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं दोस्तों शाहीताल और कवि ने कहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।